नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र आज का दिन इंटरेस्टिंग था, जबकि फर्स्ट हाफ से ही बिकवाली शुरू हुई मार्केट्स में और बिकवाली की इंटेंसिटी बहुत तेज थी पीएसयूज में, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा चले भी थे तो प्रॉफिट टेकिंग वहाँ ज़्यादा थी। ब्रॉडर मार्केट्स में बिकवाली थी, लेकिन लास्ट तक आते आते रिकवरी आई। रिकवरी इंडेक्स में आई, मिड कैप में आई, निफ्टी बैंक तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग था थैंक्स टू एसबीआई एंड पीएसयूज, जहां पर अच्छी खरीदारी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स हालांकि बंद हुआ लाल निशान में, 1.5% के आसपास बिकवाली थी। मिड कैप में भी करीब करीब 1% के आसपास बिकवाली देखने को मिली। आज कल्प्रिट था पीएसयू, जहां पर तेज बिकवाली थी। तमाम रेलवेज, तमाम पावर, तमाम डिफेंस, पीएसयू के तमाम मेटल्स, जहां पर तेज खरीदारी थी वहीं बिकवाली आई। आज प्राइवेट बैंक आगे आ गए, 1% ऊपर रहा। पीएसयू बैंक्स में खरीदारी थी, बैंक्स में खरीदारी थी, एटलीस्ट 1% के आसपास की तेजी वहां देखने को मिल रही थी। लेकिन ओवरऑल पीएसयू कंपनियों में बिकवाली थी। फार्मा, एफएमसीजी दोनों में खरीदारी देखने को मिली। मिड कैप, स्मॉल कैप में बिकवाली देखने को मिली और स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी चली रही है। तो अर्निंग का इम्पैक्ट, अलग अलग ट्रिगर्स का इम्पैक्ट आप देख ही रहे थे, जिसके मद्देनजर मार्केट में रिएक्शन आते हुए दिखाई पड़े। बाकी न्यूज़ फ्लो ड्रिवेन अर्निंग्स का पीक चल रहा है। लास्ट कैश की अर्निंग का इस समय पीक है, सबसे ज़्यादा अर्निंग्स आ रही हैं, तो अर्निंग के हिसाब से रिएक्शंस आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और बाकी डल डे था, बस डल डे में आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो अदरवाइज दिखाई पड़ेगा और थोड़े रिकवरी के साथ मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई पड़े। सो पूरे हफ्ते का जो तेज़ी का फ्लेवर था वो लास्ट तक आते थे थोड़ा सा फीका पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ सीधे और बातचीत कर लेता हूँ कुछ सवालों पर जो कि यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए हमारे पास आते हुए दिखाई पड़े हैं। शुरुआत कर लेता हूँ कुछ सवालों की जो कि आए हैं हमारे पास। पहला, सर इज गुड टाइम टू ऐड एसबीआई बैंक एंड पेज इंडस्ट्री। एसबीआई वॉज गुड, एसबीआई इज गुड, ऑब्वियसली एसबीआई में तो ऐसा कोई दिक्कत होता ही नहीं। आप कंसीडरिंग कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप ज़रूर जा सकते हो। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट पीएसयू बैंक इन केस अगर आप चाहते भी। और आज से नहीं, पता नहीं कितने टाइम से बोल रहा हूँ, अगर बैंक में कुछ जाना तो पीएसयू बैंक इज एसबीआई। सो उसको तो एक दरकिनार रखो आप। रही बात पेज इंडस्ट्री के, नंबर्स ठीक थे पेज के इस बारी के, जो पिछली बार के बहुत वीक नंबर थे उसके सामने इस बार के नंबर आए तो बेटर नंबर थे। नंबर के बाद बिटवीन द लाइन भी ठीक है, बट मतलब अगर आपके पास है तो आप थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हो। लेकिन नई खरीदारी के लिए अच्छे अच्छे विकल्प और अवेलेबल हैं। दो यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस एक ही चीज़ को कंसर्न मार्केट मानता है कि पेज इंडस्ट्री ने विद टाइम बहुत बड़े रिनोवेशंस नहीं किए और इनके सामने बहुत स्टिफ कंपटीशन है बाकी प्लेयर्स की तरफ से। जो एक पहले की ग्रोथ थी इनकी, वो ग्रोथ थोड़ी हल्की पड़ गई है। एथलेजर एंड ऑल प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, लेकिन बाकी बहुत स्टिफ कंपटीशन है इस स्पेस में। लेकिन ठीक है, कंपनी अच्छी है, अगर आपके पास है तो आप आराम से बने भी रह सकते हो। थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहो आप कर भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सुमित सर, यूपीएल इज ट्रेडिंग एट 458 विच इज 5-year लो। इज इट वर्थ बाइंग एट करंट लेवल और मोर डाउनसाइड इज पॉसिबल? आई हैव नेवर बॉट इट, प्लीज गाइड। अनिल सर, वैसे तो बहुत रिस्की बेट है ये। मतलब अनटिल अनलेस आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हो या आपको क्विक मार्केट्स में मूव करना आता है तो आप एक बार को काम कर सकते हो इसके अंदर। सेफ ट्रेडर हो तो 520 के ऊपर जाके थोड़ा कंफर्टेबल टेक्निकल्स हो जाते हैं इसके। वर्स्ट नंबर आप देख ही रहे हो इसके अभी के, तो फंडामेंटल के हिसाब से तो आमतौर पे देखा गया कि जब तक सिचुएशन वर्स्ट होती है तब तक आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि अपने वर्स्ट टाइम में किसी के साथ आप रहोगे तो शायद उसके बेस्ट टाइम को एंजॉय भी कर पाओगे। निफ्टी का स्टॉक है सो फार अभी तक तो, लेकिन डेट कंसर्न है, ग्रोथ कंसर्न है, नंबर्स में प्रॉब्लम आई है, तो ये सब एक तरफ नेगेटिव है। प्राइस थोड़ा सा ल्यूक्रेटिव ज़रूर है। सो अगर आप चाहते हो तो इतना कर सकते हो कि आप 399 या 320 ये दो के एक स्टॉप लेके आप जा सकते हो। सॉरी, 399 या 420 ये स्टॉप लेके आप जा सकते हो। बट अगेन इट्स एन एग्रेसिव बेट, तो जरा ध्यान संभल के स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना। लॉस तो फिर लॉस, क्योंकि ये लगातार लॉस दे रहा है सब तरह के ट्रेडर्स को और सबके स्टॉप लॉस खा गया। 540 पे खाया, 490 पे खाया। सो इसलिए बहुत कुछ है नहीं। अगर ये गया नीचे तो और भी जा सकता है, बट रिस्क अगर ले सकते हो तो यही आपके स्टॉप लॉस है, इनको आप फॉलो कर लेना। 18 टाइम्स क्या लिखा था, पढ़ना मिस हो गया यार, इतने सारे मैसेज में। पेटीएम में इन्वेस्ट करें सुमित जी फॉर 1 year, व्यू फॉर हाई रिस्क टेकर्स। धवन साहब, हाई रिस्क टेकर हो फिर तो क्या ही दिक्कत है, एंटर कर जाओ। बट थोड़ा प्राइस नीचे मिले, ज़्यादा आपका रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा। जो रिसेंटली लोज बने थे जहाँ से ये घूमा था, तो जो ब्लॉक के लेवल है, आप वो मॉर्गन की ब्लॉक के लेवल को याद कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, निकाल लीजिए, गूगल में मिल जाएंगे। ऐसा कोई बड़ा नंबर नहीं है। तो जिस दिन मॉर्गन का जो ब्लॉक का लेवल है उससे 20 से 30 रुपया नीचे है, उसके अगले सर्किट के जो लेवल्स हैं उनको स्टॉप लॉस मान के आप एंटर करना चाहो कर जाओ।
वो आपके लिए फिर भी फेवरेबल है, क्योंकि पहला ब्लॉक मॉर्गन का जहाँ था उससे नीचे जो लो सर्किट लगा था वहाँ पर भी कुछ ब्लॉक्स हुए थे और उसके बाद में अपर सर्किट लगा था। तो वो जो लोअर लेवल है जहाँ लास्ट ब्लॉक्स हुए हैं उनको आप मान लो आधार। ब्लॉक को क्यों आधार मान रहा हूँ मैं, क्योंकि जहाँ फंड्स एक्टिव हो सकते हैं वहाँ पर बाकी फंड्स भी एक्टिव हो सकते हैं, या फिर वहाँ पर कंफर्टेबल जोन फंड्स ने इवैल्यूएट कर लिया, मतलब खुद ही उन्होंने कैलकुलेशन कर ली वैल्यूएशन की, हाँ यहाँ तक वो कंफर्टेबल है। तो आप नियर टर्म में तो एटलीस्ट उसको एक आधार मान ही सकते हो। बाकी नंबर है नहीं, लॉस मेकिंग है, सो आप रिस्की हो, ट्रेडर हो, तब भी आप एंटर करना। और फंडामेंटल ढूंढ रहे हो तो पहले बता दूं कि हाँ लॉस है, तो उस हिसाब से आप ध्यान देना इसमें। थैंक यू आदित्य सूद साहब, थैंक यू। राइट टाइम टू ऐड HDFC एशियन पेंट्स फॉर लॉन्ग टाइम, ल्यूक्रेटिव प्राइसिंग, एनी अदर लार्ज कैप विच आई कैन होल्ड अंटिल राहुल गांधी बिकम PM। सर देखिए, राहुल गांधी बिकमिंग PM का मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, ये मेरे दायरे से बाहर है। रही बात आपके HDFC बैंक और एशियन पेंट्स के संदर्भ में, तो मेरे हिसाब से तो HDFC बैंक एक बहुत अच्छे भाव पर है ऑलरेडी। समय खराब है, इसलिए भावनाएं भी उसके सब अगेंस्ट हैं। भाव के साथ भावनाएं बदलती हैं, तो अभी भाव नहीं है तो भावनाएं बदल गई उसके लिए, लेकिन जिस दिन भाव बदलेगा वापस भावना बदल जाएगी। सो अभी के लिए तो खराब दिख रहा है आपको, लेकिन मतलब आई स्टिल बैट ऑन HDFC बैंक साइड, कि मुझे लगता है कि इतने कोई खराबी नहीं है, बैंक अच्छा है। मतलब 25 लाख करोड़ के एसेट को मैनेज करने वाला बैंक, बिना किसी स्कैम में फंसा हुआ इतने सालों से, वो भी फाइनेंशियल मार्केट के इतने गंदे गंदे टर्मोइल देख लिए। आज ही इसको राज्यसभा में, लोकसभा में वित्त मंत्री बोल भी रही थी, कोल जैसे स्कैम या विजय माल्या ऐसे स्कैम में कहीं इसका नाम नहीं है। सो अगर इस तरह के बैंक्स या NPAs बनाने वाला बैंक है कोई, तो HDFC बैंक है। सो क्वालिटी इज़ क्वालिटी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। नंबर्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल बैंक है, ग्रोथ बैंक है, ग्रोइंग बैंक है। आप हर साल का नंबर पिछले साल से बढ़ता हुआ ही देखते हो। वो बात अलग है नहीं चल रहा, 2 साल से नहीं चल रहा, 3 साल से, आप फिर बोल दो कि 2 साल से नहीं चला, 3 साल, 2 साल से तो एक्चुअल भी नहीं चला, उसको कोई कुछ नहीं कहता, बिकॉज वो नहीं है, बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए ज़्यादा चर्चा में बैंक्स में आता है, वेटेज ज़्यादा इसलिए। ठीक है, कुछ दिन ऐसी रहेगा, थोड़ा गाली खाता रहेगा, वन फाइन डे चलना शुरू हो जाएगा। सो तब जैसे TCS आज नया हाई बना गया, 4200 पहुँच गया। याद होगा कुछ लोगों को जिनको मैंने कहा था कि TCS कभी ना कभी जल्दी आपको अपना पहला बायबैक प्राइस तोड़ता दिखाई पड़ेगा, और अब दूसरा बायबैक प्राइस भी तोड़ेगा जो पुराना वाला था। सो TCS ने भी ऐसी गाली खाया कुछ समय, वो भी चल गया, ये भी चल जाएगा कुछ दिन बाद। सो इट्स अ गुड बैंक, अदरवाइज क्वालिटी एसेट, आप चाहो तो ले सकते हो। एशियन पेंट्स अगेन इज अ गुड एसेट। SIP वे में दोनों को ऐड करिए, डाउट थोड़ा कम ही रखिए इनके ऊपर, इनकी क्वालिटीज़ के ऊपर। आपको लग रहा है कि नहीं अभी भाव बहुत अच्छा है, तो अपनी SIP को डबल ट्रिपल कर सकते हैं, लेकिन रखिए SIP के थ्रू ही, ताकि आपका रिस्क थोड़ा मिटिगेट हो जाए जो प्राइसिंग को लेकर है। क्वालिटी को लेकर यहाँ इशू नहीं है, प्राइसिंग को लेकर इशू है, वो प्राइसिंग SIP से आप मिटिगेट कर लो। LTTS और LTIM विच वन इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म? मेरे ख्याल से LTIM, बट प्राइसिंग थोड़ी और नीचे आनी चाहिए। तो LTIM को अगर आप स्लोली एंड स्टेडली थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करो तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी आपके लिए, लेकिन ज़्यादा बेटर पोजीशन LTIM है, क्योंकि साइज़ बड़ा है, वन मर्जर हुआ है दोनों कंपनी का, और धीरे धीरे इंटीग्रेशन का फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, तो वो और बड़ा स्केल कर देगा इसका। सो मेरे ख्याल से तो अभी नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर है, बट धीरे धीरे ऐड करिए। चला बहुत था तो पहला झटका भी खा के चुका है, और थोड़ा झटके खाने दीजिए 1-2, और आराम से ऐड करिए। ओके, IREDA एंड IRFC क्या करें? रोज़ की तरह राहुल गांधी जी, ये आपकी बात नहीं कर रहे, दूसरे राहुल गांधी की बात थी। एक ही जवाब है मेरा कि अगर आपका कैपिटल निकल रहा है, आप कैपिटल निकाल लीजिए, फ्री के शेयर रखिए। किसी भी इस तरह के शेयर में जो अनाप शनाप चले हैं, चाहे वो PSU हो, चाहे वो बेस्ट वैल्यू वाली कंपनी हो पूरे इंडिया की, अगर उसमें आपका पैसा बन रहा है, अनाप शनाप भाग चुका है, तो आप निकल जाएंगे। मुझे चलने से प्रॉब्लम नहीं है शेयर के, इतनी तेज़ चलने से प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ जो इतनी तेज़ चलती है उतनी तेज़ नीचे भी आती है। यही सेम चीज़ IRCTC में हो चुका है एक बारी, IEX में हो चुका है एक बारी, BSC में हो चुका है अभी। सो बेटर इज़ कि जो भी बहुत तेज़ चल रहा है उसकी चाल थमेगी थोड़ी सी, तो चलने में प्रॉब्लम नहीं है, आराम आ जाए। CG पावर है, वो चलता है फिर नीचे आता है, फिर चलता है फिर नीचे आता है, फिर रुक जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती। वो बहुत समय तक रुक रुक के अपने फंडामेंटल को जस्टिफाई करता हुआ चल रहा है। ये अनाप शनाप चल गए कि एक क्वार्टर की EPS अगर आपकी 3 रुपया है, तो उसी 3 रुपये पे एक समय पर आपका PE अगर 10 रुपया था, तो उसी 10 रुपये के PE पे आज आपका PE जो है वो करीब 60 से 70 के मल्टीपल पर आ गया है। सो इस तरह का जो एक्सपेंशन हुआ है एक ही EPS पे, ये रिस्की लग रहा है मुझे। सो इसलिए अगर EPS जस्टिफाई कर भी जाएगी तो कितना कर लेगी? 3 की 6 हो जाएगी, 9 हो जाएगी। सो इस चीज़ को आप आधार मानो कि चलने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ चलने में प्रॉब्लम है। या तो स्टेबल हो
और नंबर सपोर्टिव हो फिर चलना शुरू हो जाए, कोई इशू नहीं, आराम से होल्ड करिए। इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा कैपिटल निकाल लीजिए, वो थोड़े जो बचे हुए शेयर होंगे वो आपका जस्टिफिकेशन चेक कर लेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। और मैनकाइंड के सर नंबर्स आने वाले हैं, आए हैं आने वाले हैं, आई थिंक आए हैं आज। तो मैनकाइंड के नंबर्स पे भी रुक जाओ, आप टिप्पणी करना भी ठीक नहीं होगा, आज ही नंबर आए हैं। तो एक बार नंबर आ गए हैं तो ज़रा कॉल्स वगैरह हो जाएं, ब्रोकरेज हाउसेस व्यूज़ आ जाएं, फिर टिप्पणी करना ज़्यादा आसान होगा। अपोलो हॉस्पिटल प्रॉफिट एट डबल नाउ। तो कपूर साहब मेरे ख्याल से बने रहो, अभी तो प्रॉफिट डबल हो गया है तो आप ये कर सकते हो कि पूरा तो नहीं निकालना प्रॉफिट, कैपिटल एटलीस्ट, लेकिन हाँ 20% कैपिटल निकाल लो तो थोड़ा रिस्क कम हो जाए। क्वांटिटी छोटी है अगर आपके पास तो आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर क्वांटिटी सब्सटेंशियल है कि आपको लगता है हाँ अच्छी खासी क्वांटिटी है, तो आप एटलीस्ट 20% क्वांटिटी का प्रॉफिट निकाल लो, वो कैपिटल फ्री हो जाएगा, वो आगे इस्तेमाल हो जाएगा कहीं और, लेकिन ये किसी और हॉस्पिटल में आप उसे डाल दो। लेकिन इसमें अगर आपके पास क्वांटिटी है, नीचे के दाम पर है, तो मुझे याद है 3-3.5 हज़ार में मैंने ही कभी बोला था, तो अगर वही दाम है तो आराम से आप बने रहो, बहुत रिस्क है नहीं। इट्स अगेन कंसिस्टेंट नंबर है, अच्छे भी नंबर आए इस बारी भी, तो ऐसा कोई रिस्क खास है नहीं। What is your view on Brookfield REIT and PowerGrid Infra REIT? I believe that has drop in interest rate, it should have positive impact. संदीप सर मतलब ये थोड़ा मेरे सब्जेक्ट से अलग जाके सब्जेक्ट है, तो मैं इस पर आउट राइटली कमेंट नहीं कर सकता। ये ज़रूर कर सकता हूँ कि कोई ना कोई पर्सनल फाइनेंस का गेस्ट आएगा मेरा हाल फिलहाल में, तो उससे मैं एक बार रीट्स के ऊपर डिस्कशन करके आपको वापस टिप्पणी करूँगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। मैं आउट राइटली बोल दूँ कि नहीं अच्छा है, ये है वो है, तो फर्स्ट नहीं प्रोबेबिलिटी, इट्स सीरियस मनी इन्वॉल्व, तो इसीलिए मैं ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा। तो इसलिए मुझे इसके लिए माफ़ी दे दो, आज मैं किसी ना किसी पर्सनल फाइनेंस के गेस्ट से एक बारी बात करके इसके ऊपर टिप्पणी करूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। एज ऑफ नाउ जितनी मेरी जानकारी सीमित कहती है सब्जेक्ट को लेकर, इतना मैं कह सकता हूँ कि आप किसी भी रीट को अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में लेते हो तो आपके लिए थोड़ा रिस्की होता है। लोअर इंटरेस्ट रेट, जैसा आप कह रहे हो कि इंटरेस्ट रेट सिनेरियो के नीचे आता है तो रिस्की हो सकता है, लेकिन यूजुअली ऐसी सिचुएशन में डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक ज़्यादा बेटर होते हैं। तो जब बाजार नीचे था तब पैसा डेट में जा रहा था, अब बाजार मतलब डेट ऊपर है तो पैसा निकल के इक्विटी में आ रहा है। सो वापस क्योंकि इंटरेस्ट रेट वो एक्सपेक्ट करेगी नीचे आने चाहिए, सो ऐसे करके शफलिंग होती है। बाकी ज़्यादा बेटर इस पर टिप्पणी कोई एक्सपर्ट ही कर पाएगा, तो मैं उनसे पूछ लूँ ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा, तो फालतू में टाइम वेस्ट करने को मतलब ही नहीं बनता। ओके आगे बढ़ते हैं जी। जोमेटो लुपिन ईएमएस ऐड करूं क्या? सर ईएमएस एंड लुपिन तो आधे प्राइसेस पे ऐड हुए हैं। अब आप जा रहे हो 500 रुपये के ऊपर ईएमएस खड़ा है, 250 रुपये में मुझे अच्छे से आधे ईएमएस चिल्लाया था मैंने जब आईपीओ आया था तब। अब मत करो, अब तो मतलब नहीं है। आप अगर कोई नया आईपीओ ढूंढो तो आस्क एक बार कोई ऐसा आईपीओ हो सकता है उसके नंबर अच्छे आए, वो चल सकता है एक बार। फिर भी ईएमएस जैसा चले या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो नंबर अच्छे हैं तो शायद वो सपोर्टिव बाइंग आनी चाहिए उसमें। एएसके ऑटोमोटिव जो अभी हाल की लिस्टिंग है, लुपिन के केस में आप बने रह सकते हो, नया खरीदारी मत करना। और तीसरा नाम तो जोमेटो है। सर जोमेटो के केस में नंबर्स के इंटरनल्स मुझे वीक ही लग रहे हैं अभी भी। प्राइमा फेसी बीटा वगैरह सब अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव आ गया बीटा। ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ भी दो पार्ट हैं, कुछ लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं, कुछ लोग अपग्रेड कर रहे हैं। सो नंबर के लिहाज से इंटरनल नंबर थोड़े वीक है, आप एक बार ही वेट कर लो तो ज़्यादा बेटर है, नीचे के दाम शायद मिल जाए इसमें। ओके कुछ और सवाल भी आए हैं, ज़रा वो सवालों को भी शामिल कर लूँ। कांगे जी हाँ, वाई LIC एंड टाटा पावर डाउन इंस्टेड ऑफ गुड रिजल्ट? टाटा पावर के रिजल्ट्स आ गए क्या? मैंने देखे नहीं। LIC के नंबर तो अच्छे आए हैं, प्रॉफिट टेकिंग है सर, आज पूरा PSU नीचे है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टाटा पावर के नंबर मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो आ गए कि नहीं आए, क्योंकि मुझे कोई कहता अच्छे नंबर आने टाटा पावर के। सर टाटा पावर को मैं स्किप करूँगा, लेकिन हाँ LIC के इसमें नंबर देखे, नंबर अच्छे हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। क्योंकि आज पूरा PSU नीचे था तो ठीक है, ये भी नीचे आ गया। बट अगर आपके पास LIC है तो आप आराम से होल्ड कर सकते हो, ये नंबर बड़ा अपग्रेड है LIC के लिए। तो शायद ये अभी थोड़ी जो स्टीम्स के इर्द गिर्द घूम रही है वो स्टीम निकल जाए तो उसके बाद वापस रफ्तार आनी चाहिए। और अगेन टाटा पावर भी 1-2 क्वार्टर के नंबर को फर्क पड़ना नहीं है, इसको आराम से आप होल्ड कर सकते हो दोनों ही कंपनियों को, दे आर क्वालिटी इन फैक्ट। वाई मिसेस बेक्टर डाउन कंसिस्टेंटली? कंसिस्टेंटली कहाँ है सर? 1200 रुपया से टूट के 1040 आया था, वापस रिकवर हो 1100 कुछ बंद हुआ है, तो 10% 20% का फॉल नहीं, 10% का फॉल आया शायद। एनीवेज 15-20% जो भी फॉल है, तो उसकी वजह नंबर इसके मैंने देखे हैं। YOY नंबर इसके बेटर हैं, Q-on-Q नंबर शायद वीक है, एक अच्छा एक ख़राब है, यानी कि मिक्स नंबर मान लो आप, एक अच्छा है एक ख़राब है।
लेकिन नंबर खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि नंबर ही मतलब लॉस आ गया हो या ऑपरेटिंग लॉस आ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्लाइटली नंबर में गिरावट है। 300 रुपये का शेयर 1200 रुपया जाता है, 1200 रुपया पे प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है और 1000 रुपया आता है, तो कोई प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई सर। एक्चुअल प्रॉफिट टेकिंग अभी आई नहीं है बाजार में, जब आएगी तब उसके लिए भी तैयारी करके रखिए थोड़ा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो गायब भी हो जाएगा या 300 रुपये वापस आ जाएगा, नहीं। बट जो EPS 300 रुपये पर थी, वो EPS के बाद वो PE आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जो भी PE होगा वो PE उस फॉल में उस समय की EPS के हिसाब से जो बनेगी वहाँ तक दाम ज़रूर आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आता, फॉल भी बहुत एक्सटेंसिव आते हैं मार्केट्स में। सो जो जिस तरह के एग्जॉर्बिटेंट गेन है उस तरह के एक्सटेंसिव फॉल्स हैं, तो उसमें क्या घबराना, बाजार का काम ही ऊपर नीचे जाना है। आपको अच्छा लग रहा है स्टॉक, नीचे मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है, ऐड करिए। आपको खराब लग रहा है, ऊपर का दाम मिला है, पैसा बन रहा है, प्रॉफिट लीजिए। सीधी रूल, सीधा नियम है बाजार का। जहां खबरें, जहां शोर, उससे दूर रहिए, जहां शोर नहीं उन्हें ऐड करिए। ऐसा कुछ करते रहिए, धीरे धीरे करके आप खुद ही समझ जाएंगे बाजार में कैसे काम होता है विद टाइम। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ETF ले लीजिए, म्यूचुअल फंड ले लीजिए, IT ETF, बैंक ETF ले लीजिए। थोड़ा जानते हैं तो लार्ज कैप लेके आराम से रखिए, कुछ समय बाद वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि लार्ज कैप क्यों हमेशा बोलता हूँ। सो ऑप्शंस हर तरह के हैं, आप अपने हिसाब से चॉइस चुनिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए मार्केट्स में। एज ऑफ नाउ वेक्टर फूड के नंबर खराब नहीं है, बस इतना कह सकता हूँ। 10 शेयर्स ऑफ एशियन पेंट्स, क्या करना चाहिए? 2700 पे लिया है, होल्ड करिए, और ले सकते हैं और ले लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने लायक स्टॉक है ये। टाटा कम्युनिकेशन फॉर 4 to 5 ईयर, आई हैव इट पोटेंशियल टू गेट डबल फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट 4 to 5 ईयर। मतलब अगर मतलब कृष्ण जी नहीं, शशांक जी, अगर कभी आपने मेरा कोई भी पुराना वीडियो निकाल लीजिएगा, 6 महीने पहले, साल भर पुराना, एक ही नाम जो मैं हमेशा लिया है वो है टाटा कम्युनिकेशन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, JK सीमेंट। ये 3 नाम हमेशा लेता हूँ मिड कैप में। क्यों? क्योंकि दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल। अपोलो हॉस्पिटल भी था लेकिन वो भी भग गया। ऐसे बहुत सारा नाम है, CG पावर, अपोलो हॉस्पिटल एंड ऑल, TCS, जिसके लिए बहुत गाली पड़ती मुझे, पड़ी है रादर। Anyways, लेकिन टाटा कम्युनिकेशन स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ गेटिंग डबल एंड ट्रिपल विद टाइम। अगेन विद टाइम, नंबर अच्छे हैं, लार्जेस्ट अंडर सी केबल एसेट ओनर है, सेकेंड लार्जेस्ट रादर वर्ल्ड का, और इट इज़ अमंग द लार्जेस्ट, और इट्स अ हाउस ऑफ टाटा, इट्स गुड कंपनी। आप आराम से इसको लेकर रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग लैंड पार्सल है इनके पास अभी भी, जो हेमिस्फीयर को देने के बाद भी बचा है। सो आप रख सकते हैं, आपके पास है, आप होल्ड कर सकते हैं, नीचे चाहें आप ऐड कर सकते हैं और एक्यूमुलेट करिए। इट्स अ गुड स्टॉक अदरवाइज, इतना ही कहूँगा बस आपको। चले फिलहाल अब इतने सवालों पे को शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई। MMTC लोअर सर्किट मार रहा है सर, अभी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लीजिए, जीरो है इस कंपनी की, यही बोलूँगा इसमें। और बाकी आपसे मुलाकात होगी अब सोमवार को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लें, और CNBC आवाज़ के YouTube और Facebook पेज पे अब हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।